नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब होम्योपैथिक फिजिशियन ग्वालियर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल हम के होम्योपैथिक वर्ल्ड पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ समय से मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ वीडियोस बना रहे थे। एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर जितना भी मुझे नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स और अपने साथियों के साथ शेयर कर रहा था। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कॉमन मेंटल जो डिसऑर्डर थे, उनमें हम जनरली जो आजकल है उनमें क्या क्या देख पाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब्सटेंस अब्यूज। ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर है जो आजकल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, इनके क्या कारण थे होने के ये तो हम जान चुके हैं। मेरी पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर आपसे छूट गया है तो। बट अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचने के उपाय क्या है हमारे पास, कौन कौन से प्रिवेंशन है, कौन कौन से ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मैं एक लाइन के अंदर कोशिश करता हूँ आपको हर एक डिसऑर्डर की डेफिनेशन बताने की। फॉर एग्जांपल, अगर डिप्रेशन की हम बात करें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो ये इनएबिलिटी है टू कंसंट्रेट। आप नॉर्मली अगर हेल्दी हैं तो आप कंसंट्रेट प्रॉपर कर पाते हैं। जब आप अपने काम में प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, आपकी फीलिंग डिस्टर्ब हो गई है, आप सैडनेस, डिजेक्शन, होपलेसनेस, ऐसे कुछ सिम्टम आपको आने लगे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन। सेम कहानी हमारी एंजाइटी के अंदर भी है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, इनसिक्योरिटी, ज़बरदस्ती की आपको एक फियर बना हुआ है और एक चिंता बनी हुई है, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। उसके कारण से आप डे टू डे एक्टिविटी जो है वो आप ठीक तरीके से कर ही नहीं पा रहे। तो इसका मतलब आप किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी के शिकार हो चुके। एक और इसमें आता है हमारा स्ट्रेस। ये एक्सट्रीम डिफिकल्टी है, प्रेशर और स्ट्रेन। इतना प्रेशर जिससे आप अपने डेली रूटीन काम को प्रॉपर परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। जब ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक या कंबाइंड हो जाए तो जनरली पेशेंट हमारा जो है सब्सटेंस एब्यूज की तरफ चला जाता है, ओवर इंडल्ज हो जाता है, किसी एक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंस हो जाता है, एडिक्टिव हो जाता है उसका, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो या अदर सब्सटेंस कोई भी हो सकते हैं। उसको लगता है कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों, ये सब आपके सिम्टम है कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर के। उन्हीं मेंटल डिसऑर्डर से बचने के लिए हम कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं मेडिकल साइंस ने, तो उनको हम जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट था, हालांकि वो प्योर मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट नहीं था, बट उसको समस्या कोई और थी। वो समस्या उस पर इतनी हावी हो रही थी कि उसको धीमे धीमे मेंटल डिसऑर्डर जैसे सिम्टम आने लगे थे। एक्चुअली वो बच्चा, वो उसकी एज तकरीबन 18 साल होगी, उसको स्ट्रैमरिंग की प्रॉब्लम थी, वो हकलाता है बोल बोल के बीच बीच में। उस चीज़ ने उसके दिमाग पे इतना गहरा डर बिठा दिया, इतनी इनसिक्योरिटी बिठा दी कि अब वो उसने स्कूल बंद कर दिया कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, शादी वादी में प्रॉब्लम जाता ही नहीं है। उसके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे दोस्तों, अगर हम किसी मेंटली या फिजिकली डिसेबल व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं आपको, तो उसमें एंजॉय आ गया, बट आप ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ उसके जीवन पे कितना बुरा प्रभाव डाल सकती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर बच्चे को ईश्वर ने कुछ न कुछ स्पेशल फीचर दे के बनाया हुआ है। तो हमें ऐसे किसी का भी उपहास या उसकी डिसेबिलिटी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उसको यही समझाया कि आप अगर ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्कूल जरूर दोबारा ज्वाइन करें, आप खेलने जाने की कोशिश करें और आप लोगों से आमना सामना करें। कब तक आप दूर भागेंगे? 50 जिंदगी में से मोड़ आएंगे जब आपको ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले है हमारा मेंटल हेल्थ। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? हेल्थ को मेंटेन करें, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लें, वल्नरेबल पॉपुलेशन से कोशिश करें ऐसे लोगों से दूरी बनाने की जो जिनका काम ही यही है आपका मजाक उड़ाना।
जहाँ तक हो सकता है कोशिश करें। ठीक, जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी का आप डायग्नोसिस करा के उसकी प्रॉपर मेडिसिन और काउंसलिंग कराएँ। तीसरा है, अगर वो कोई मेंटली या फिजिकली इस तरीके का बंदा कोई डिसेबल हो भी गया तो सर रिहैबिलिटेशन करने के उपाय हमें देना चाहिए। इसमें फैमिली का, फ्रेंड का और समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, आज जिस ऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कॉमनली आजकल के युवाओं में, आजकल के लोगों में देखने को मिल रहा है, वो है हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन इतना ज़्यादा घर कर चुका है आजकल के युवाओं में, और खासकर जो बिजनेस वर्ल्ड के या नौकरी पेशा लोग हैं, वो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो डिप्रेशन क्लासिफाइड मूड डिसऑर्डर, हम इसको डालते हैं मूड डिसऑर्डर में, अगर आप ठीक से देख पाए, मूड डिसऑर्डर। ठीक, और इसमें आगे पढ़े तो फीलिंग और सैडनेस, लॉस और एंगर, इंटरफेरेंस विद पर्सनल एवरीडे एक्टिविटी। ये पॉइंट आपको नहीं बोलना है, ये पॉइंट नहीं बोलना है आपको कि ये क्या है। डे टू डे एक्टिविटी को भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, डिजेक्शन की फीलिंग आ रही है, एंगर की फीलिंग आ रही है, सैडनेस की फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इनके कारण के बारे में बात करूं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया उसमें बताया था आपको, चाहे आपके पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो, चाहे सोशल हो या इन्वायरमेंटल हो या आपके जेनेटिकली हो, ये सारे फीचर मिलके, सारे फैक्टर मिलके आपको इस तरह के डिसऑर्डर की तरफ धकेलते हैं। फिर बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की ओर। ये धीमे 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 आपकी लाइफ में आता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉमनली देखा गया ये फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल के अंदर कई फीमेल मेरे इस लेक्चर से ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं कि सर ऐसा थोड़ी होता है, बट ऐसा मेरा मानना नहीं है। अपनी साइकोलॉजी और जो अपने हार्मोन्स है, ऐसा माना गया है कि फीमेल मेल की तुलना में ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है, ज़्यादा सेंसिटिव है किसी किसी स्टिमुलाई के लिए, है ना। किसने कुछ बोल दिया, अपने रंग को लेके, अपने हाइट को लेके ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, सुंदरता को लेके। तो ऐसे में उनके चांसेस ज़्यादा है इस तरह के डिसऑर्डर में जाने के लिए। और खासकर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, डिप्रेशन जनरली मिडिल एज में कॉमन है। फीमेल में बात करूँ, वो एज जहाँ पे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, अब माँ की फिक्र नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड को भी 20-25 साल हो चुके हैं, उसके साथ रहते थे तो वो भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। या एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज़ के साथ आप लगातार बने हुए हैं तो आपका धीमे धीमे अट्रैक्शन उतना नहीं रह जाता जितना कि स्टार्टिंग में हुआ करता था। ह्यूमन टेंडेंसी, तो उसको लगता है कि मेरा इस घर में वैल्यू है क्या, बच्चों के लिए मैं अब खास रही नहीं, हस्बैंड के लिए मैं खास रही नहीं, तो मैं हूँ क्या। तो जब आपकी कोई वैल्यू कहीं दिखती नहीं है आपको, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सैडनेस, रिजेक्शन वाली फीलिंग, होपलेसनेस वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो मिडिल एज में हार्मोनल चेंज भी होते हैं फीमेल को, तो वो सब मिला के एक फीमेल को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकते हैं, अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस नहीं रह जाता तो, कि कहाँ अपने आप को बिजी रखे। तो इसमें होता क्या है, मूड डिसऑर्डर, जैसे कि एंगर, एग्रेसिवनेस, इरिटेबिलिटी, एंजियसनेस, रेस्टलेसनेस, अननेसेसरी। कोई रीजन समझ में नहीं आएगा आपको, ना हस्बैंड को आएगा ना बच्चों को आएगा, यार ये अननेसेसरी माँ को क्या हुआ या वाइफ को क्या हुआ। तो एज सच वो लेडीज डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है। तो दोस्तों, करेंगे क्या फिर हम, या कैसे पहचानेंगे एज ए डॉक्टर कि ये जो हमारे पास पेशेंट आया है वो किन किन स्तर पे अफेक्टेड हो सकता है। इमोशनल वेलबींग इसकी डिस्टर्ब जल्दी होती है डिप्रेशन में, जैसे कि खाली बैठे हैं, कुछ थॉट्स ही नहीं आ रहे, एम्प्टीनेस की फीलिंग है, दुनिया में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, होपलेसनेस, बिहेवियर डिस्टर्बेंस हो गया, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं जाने की, सजने संवरने का, जाने आने का, कोई सब चीज़ खत्म हो चुकी है, किसी चीज़ में आनंद ही नहीं आ रहा है, प्लेजर खत्म हो गया आपका, है ना। टायर्डनेस की फीलिंग है, सोने की इच्छा हो रही है, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही, इवन मरने तक की सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे उसको। तो ये उसके जो वेल बीइंग था इमोशनल, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, सेक्सुअल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लैक ऑफ या बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। कई बार देखा गया है कि इसका उल्टा भी देखा गया है कि अगर वो, कई लोग ऐसे डिप्रेशन में की वजह से किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ उसको अटेंशन मिल रहा है या उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सपोज दैट कोई और पर्सन है जो उसको एंटरटेन कर रहा है या उसकी तारीफ कर रहा है या उसको खुशियाँ दे रहा है किसी न किसी फॉर्म में, तो उसको लगता है यार ये मेरा वेल विशर है, तो वो उसकी तरफ मुड़ जाती है। ठीक, कॉग्निटिव फीलिंग में
इनेबिलिटी हो जाता है वो कंसंट्रेट करने में, डिफ़िकल्टी होती है उसको अपने डे टू डे एक्टिविटी करने में। तो कॉग्निटिव यानी समझदारी वाले जो फीचर होते हैं हमारे, सोचना, समझना, डिसीजन लेना, इन सब में वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये 3 या 4 ऐसे पैरामीटर है जिनके बेस पे आप मेंटल डिसऑर्डर का आइडिया लगा सकते हैं। स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा उसका, या तो बहुत नींद आएगी या नींद ही नहीं आएगी। हाँ, फिजिकल वेलबींग डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल फटीग, पेन, हेडेक, डाइजेस्ट। सारी जांच करा लिया आपने, हेडेक का कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सारी जांच करा ली, पेट क्यों खराब है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। पता पड़ा कि आप वो एक तरह से डिप्रेशन के अंदर चल रहा है और आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी ढूंढे चले जा रहे हैं या मेडिकल रिपोर्ट्स कराए चले जा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आएगा ही नहीं। तो जो लोग अगर इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं वो ठीक से समझ पाएंगे उसको। ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट तो देना ही है, काउंसलिंग करनी है, उनकी एंकरेजमेंट करना है, उनको समझाना है कि आपको एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं पालनी चाहिए। बच्चों का तो एक नेचर है, जब तक वो आप पे डिपेंड थे, वो आपके बहुत नज़दीक थे, जैसे ही उनको और उनका काम कहीं और चलने लग जाएगा, ये नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई इंसान आपकी पूछ परख तभी कर रहा है जब कुछ ना कुछ उससे आपको मिल रहा है। जब तक बच्चों को पैसा, खाना आपसे मिल रहा था, वो आपकी केयर कर रहे थे। ये सब चीज़ें उसको बाहर से मिलने लग जाएंगे, बाहर की तरफ फोकस करने लग जाएगा। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, पर चूंकि माँ इमोशनल होती है तो वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाती। यार ऐसा कैसे हुआ, जो बच्चा मेरे बिना खाना नहीं खा रहा था, मेरे बिना सो नहीं रहा था, मेरे बिना कहीं जा नहीं रहा था, आज मुझसे पूछ ही नहीं रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस होकर वो इसी तरह की डिसऑर्डर में जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास या आप खुद इस तरह के डिसऑर्डर में अफेक्टेड हैं तो किसी भी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर अपने बीमारी का आप इलाज करा सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल सकते हैं। इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं उसमें अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी मेडिसिन किस बंदे के लिए फिट होगी, क्योंकि ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल एरर है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं निवेदन करना चाहूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथी लोग हैं जो वहाँ पे तक प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे यही निवेदन है, कोशिश करें आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढने का। फिर भी जो इमोशनल ड्रग हैं या जो सेंटिमेंटल ड्रग हैं वो ज़्यादातर इस तरह केसों में इंडिकेट होती हैं, जैसे कि ऑरामेट, बहुत ही टची पर्सनालिटी है, नेट्राम्यूर, सीपिया, पल्स, कैलक्रिया कार, इस तरह के कुछ ड्रग है, ग्नेशिया। ये ड्रग ज़्यादा देखे गए हैं डिप्रेशन जैसे केस में। तो आप इनके थ्रू वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देके अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने देखा भी है कि आप इस तरह केस में जितनी अच्छी काउंसलिंग कर लेंगे मरीज की, आपका ट्रस्ट जीत लेंगे, आपका मरीज उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।